हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये जो वीडियो रहने वाली है ये जीएस से रिलेटेड होने वाली है। एंड ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी कि मतलब इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियोस बनाऊँगी। पार्ट फर्स्ट में मैं बताऊँगी और कि मैंने कौन-कौन से सोर्सेज़ जीएस ने फॉलो किए हैं, कौन-कौन से टीचर्स को फॉलो किया है, कौन-कौन से बुक्स फॉलो किए हैं एंड कौन-कौन से मिस्टेक्स हैं जो मैंने की हैं। और जो नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्रेशर्स बच्चे हैं और रिपीटर्स दोनों ही इसको फॉलो कर सकते हैं कि उनको कौन-कौन से सोर्सेज़ को या फिर टीचर्स को फॉलो करना चाहिए और कंटेंट को कैसे लिमिटेड रखना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैंने जो जीएस पढ़ी है वो मेनली जो है वो अनअकैडमी पे जब मैं पढ़ती थी 2021 में जब मैं स्टेनो की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने उस टाइम पे जितेंद्र सर से पढ़ी थी मोस्टली जीएस। उसमें सर ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है वो मैंने जितेंद्र सर से पढ़ा था। और अनअकैडमी पे क्या है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जीएस से भी, हर सब्जेक्ट के मतलब एक से ज़्यादा टीचर्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ आपको मतलब एग्जैक्ट पता नहीं होता, ना आपको कोई बताने वाला है कि मतलब कौन से टीचर को आप फॉलो करो। तो मैंने ना स्पेशली मतलब जो टीचर जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मतलब अच्छा पढ़ाता है, मतलब उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वो कंटेंट प्रोवाइड करता है स्पेशली। तो मैंने टीचर्स में ऐसे डिवाइड कर लिए थे, तो 3 सब्जेक्ट तो मैंने 4 सब्जेक्ट में, जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मैंने जितेंद्र सर से पढ़ी, इकोनॉमिक्स मैंने जितेंद्र सर से पढ़ी एंड एनवायरनमेंट वाला पार्ट और हिस्ट्री कंप्लीट। तो ये मैंने सारी जितेंद्र सर से पढ़ी थी। और साइंस वाला जो पार्ट है वो उस टाइम पे अनअकैडमी पे शालिनी मैम पढ़ाती थी। तो वो उससे पहले मतलब पहले वो सीडीएस वाले बच्चों और जो एनडीए के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाती थी, बट फिर वो सीजीएल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने तीनों मैम से पढ़ी है। और बाकी जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो मैंने सेल्फ ही किया है। तो ये था कि मैंने कौन से टीचर्स को फ़ॉलो किया था उस टाइम पे। देन फिर उस टाइम पे मैंने खुद के नोट्स पे किए थे। तो क्योंकि मैं स्टेनो की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसमें जो है जीके का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें मतलब 50 मार्क्स की जीके आती है। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि जीके को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि एसएससी है वो मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछ लेता है जीके में। तो मैंने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे डीपली, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जितेंद्र सर ने से जो मैंने पढ़ी थी उसमें मैंने जैसे हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, तो ये मेरे एंशिएंट हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं और मिडाइवल हिस्ट्री के नोट्स हैं ये वाले। एंड ये मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं मेरे कंप्लीट। और ये मतलब बहुत ज़्यादा डीपली बहुत अच्छे क्रिस्प नोट्स मैंने बनाए थे उस टाइम पे। फिर इसमें साइंस वाला पार्ट है, ये साइंस वाला पार्ट है एंड पीछे इसमें पोलिटी है। तो पोलिटी उस टाइम पे मैंने मतलब जितेंद्र सर से नहीं पढ़ी थी, मुझे जितेंद्र सर के बारे में बाद में पता चला था। तो उससे पहले मैंने देवेंद्र सर हैं, जो जयपुर राजस्थान से ही हैं, तो मैंने उनसे पढ़ी थी। उन्होंने पोलिटी बहुत डीपली बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। एंड और उसके बाद साइंस जो है, साइंस मैंने शालिनी मैम से पढ़ी थी, तो ये मेरी बायोलॉजी के नोट्स हैं। तो मैम ने मतलब बहुत ज़्यादा डीपली बहुत अच्छे से साइंस पढ़ाई थी। ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं मेरे, ये कंप्लीट। एंड ये मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं। तो ओनली मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एसएससी में आप कोई और कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करेंगी जिसमें डीपली जीएस भी पूछी जाती है, वनडे एग्जाम। तो मैं यहाँ से मतलब पढ़ती थी। एंड उस टाइम पे मेरे पास प्रैक्टिस के लिए किरण की बुक थी, तो मैं किरण से क्वेश्चंस वगैरह लगाती थी। एंड स्टैटिक जीके का मतलब इतना ज़्यादा फोकस उस टाइम पे मेरा नहीं था, तो उस टाइम स्टैटिक जीके वगैरह मैं इतना नहीं करती थी। फिर दैन जब मैं 2023 में दोबारा से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उस टाइम पे मैंने मतलब अपने नोट्स से रिवाइज करती थी मैं। एंड साथ में फिर मैं क्या स्टैटिक वगैरह वाला स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो स्टैटिक जीके में मैंने ये नवीन सर की बुक है, मैंने मतलब काफ़ी देखा स्टैटिक जीके रिलेटेड, तो मैंने ये नवीन सर की जो बुक है मैंने इसको फ़ॉलो किया, इसको मैंने पूरी पढ़ी थी। एंड साथ में मैंने मतलब ऐसा किया था कि स्पेशली मतलब मैंने 2023 के जो सेक्शनल है जीके के मैंने वो लगाए, तो उस मतलब वो मैंने पूरे पूरे सारे जीके के जितने सेक्शनल हो गए थे 36 शिफ्ट के, मैंने वो सारे लगाए। तो उससे फिर मेरे को क्या आइडिया लग गया कि मतलब एसएससी कौन-कौन से मतलब कहाँ-कहाँ से जो टॉपिक है, कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है। तो मैंने मतलब ऐसा किया कि वो टॉपिक्स जो हैं 15, 20, 25 जितने भी टॉपिक्स बनते हैं उनके मैंने मतलब स्टैटिक जीके के भी प्लस जो और जो सब्जेक्ट है उनके भी ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन मतलब आते ही हैं। तो फिर मैंने उसके क्या है खुद के सेल्फ नोट्स बना लिए। इसमें जैसे मैंने मेरी कोई ट्रिक वगैरह भी होती है तो मैंने वो भी मेरी नो ऐड कर ली। एंड बाकी मतलब कंप्लीट मैंने ये अपने नोट्स बना लिए स्टैटिक जीके के लिए। देन फिर उसके बाद से फिर मैं स्टैटिक जीके में ये 2 ही सोर्सेज़ फ़ॉलो करती हूँ, मतलब नवीन सर की बुक करती हूँ और ये खुद के जो सेल्फ नोट्स हैं, ये करती हूँ। तो जैसे लास्ट का टाइम होता है तो उस टाइम पे मतलब अगर ये फ़ॉलो नहीं कर पाती, मतलब अगर बुक पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो इसलिए फिर मैं लास्ट के टाइम पे बस मेरे जो नोट्स हैं खुद के, मैं वही रिवाइज़ करती हूँ स्टैटिक जीके में। तो 2023 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया प्री का, फिर उस टाइम मतलब मेरे अभी भी मेरे मार्क्स जो आते थे, वो मतलब 25 टू 30 के बीच में मेरे मार्क्स जीके में आते थे पहले से ही। फिर 2023 में प्री वाला एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में फिर मुझे मतलब परमार सर के बारे में पता चला। मतलब उससे पहले मुझे परमार सर के बारे में पता नहीं था।
तो फिर मैंने सर से पढ़ा, फिर मतलब सर को कंप्लीटली मैं वीडियोज़ वगैरह देखी। मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ देखी थी सबसे पहले, पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 2 करवाई थी उस टाइम पे सर ने। तो पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 2 की मैंने, फिर उसके बाद में सर ने निट्टो वगैरह भी कराई थी, वो भी की, एफआरबी जो करवाते हैं वो भी की। एंड एफआरबी के मैंने नोट्स जो हैं वो मैंने प्रिंट आउट निकलवा ली थी, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अब जो मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं डीपली, तो हम मतलब लास्ट टाइम पे इतने इतने सारे मतलब रजिस्टर में रिवाइज़ नहीं कर सकते अगर 15-20 दिन बच रहे हैं या 10 दिन बच रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि सर ने जैसे माइंड मैप से एफआरबी में करवा रखा है, तो मैंने वो प्रिंट आउट निकलवा लिए थे। तो उस प्रिंट आउट से क्या है कि मैंने वहाँ से ही मैं रिवाइज़ करती थी। पहले मैंने एफआरबी के सर के लेक्चर लिए थे और साथ में उससे ही रिवाइज़ करती थी। फिर 2024 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे मतलब मेरे ही था कि ना सीएचएस में मेरे 33.5 मार्क्स आए थे जीके में। एंड सीपीओ का मैंने दिया था, तो सीपीओ का मेरा मतलब फर्स्ट ईयर टाइम था और मैंने उसके लिए कोई सेक्शन मतलब मॉक वगैरह पहले नहीं लगाए थे, तो मतलब मेरे को मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा लग गया, तो जीके के लिए लास्ट में मेरे पास टाइम कम बचा, तो मैं मतलब 35 क्वेश्चन के समथिंग तक ही पहुंच पाई थी पेपर में। तो उसमें मतलब मैंने शायद 31-32 इतने क्वेश्चन ही किए थे मैंने। तो उसमें मेरे 28 मार्क्स आए थे सीपीयू वाले में, 2024 वाले में। फिर सीजीएल का था, तो सीजीएल को मुझे ऐसा लगा कि मतलब अच्छे से कर लूँगी और अच्छा इम्प्रूव कर लूँगी, तो फिर मैंने मैंने एफआरबी बट हाँ, फिर मैंने एफआरबी वगैरह की, बट मेरे सीजीएल में मतलब जीके में थोड़े मार्क्स कम हो गए। मतलब मेरे जीके में उसमें आए थे शायद 21.5 या 22.5 मार्क्स मेरे सीजीएल प्री 2024 वाले में आए थे। फिर देन उसके बाद से फिर मतलब मैं अभी जो सोर्सेज़ फ़ॉलो कर रही हूँ, मेरी यही सोर्सेज़ हैं। तो मतलब मैं जैसे मुझे डीपली पढ़ना होता है, तो मैं मेरे खुद के नोट्स रिवाइज़ करती हूँ, और अगर मुझे क्विक रिवीज़न करना होता है, जैसे एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, तो मैं मेरे एफआरबी के जो नोट्स हैं, मैं वो रिवाइज़ करती हूँ। और साथ में मेरे पास ये जीएस की पिनेकल वाली बुक है, मैं इससे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये सारे मेरे सोर्सेज़ हैं जो जीके में मैंने फ़ॉलो किए हैं पहले, लेकिन अभी रिसेंट में सिर्फ़ मैं जो सोर्सेज़ फ़ॉलो कर रही हूँ, वो यही है कि मैं मेरे खुद के नोट्स, तो मैं मतलब जैसे अभी टाइम था पहले, तब तो मैं मेरे नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, बट अभी मैं एफआरबी रिवाइज़ करती हूँ और जीएस की जो बुक है पिनेकल, इससे मैं अपने क्वेश्चंस वगैरह लगाती हूँ। स्टैटिक जीके के लिए मैं नवीन सर वाली बुक और ये मेरी जो सेल्फ नोट्स है, मैं बस ये रिवाइज़ करती हूँ। तो इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स करती हूँ, दैट्स इट। और जो मैंने मिस्टेक की, उसमें मिस्टेक्स मुझे जो लगा कि मैंने जो मिस्टेक की है वो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। उसमें पहली तो गलती ये है कि मतलब जब मैं परमार सर से पढ़ने लगी, तो उसके बाद फिर मैंने क्या है कि मेरे पास सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हो गए। पहले मेरे पास सोर्सेज़ थे, मतलब बहुत अच्छे सोर्सेज़ थे, और मैं क्या है कि सेल्फ ही पढ़ती थी उस टाइम। मैंने एक बार अनअकैडमी से पढ़ लिया, फिर मैं खुद ही करती थी। बट परमार सर से पढ़ी, तो उसके बाद में मतलब पहली गलती मेरे से ये हुई कि मेरे ना सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हो गए। तो मतलब ये भी कभी मैं मेरे नोट्स रिवाइज़ करती, कभी एफआरबी, कभी पिनेकल, तो मतलब बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ हो गए, तो मतलब रिवीज़न सही से नहीं हो पा रहा था। तो फिर और सेकंड मिस्टेक मुझसे क्या हुई कि मैं ना पहले जब मैं रिवीज़न वगैरह करती थी, तो मैं खुद सेल्फ रिवीज़न करती थी, मतलब सर से रिवाइज़ किया, प्रैक्टिस की, तो हैबिट हो गई थी, तो मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें फैक्ट्स वगैरह वो अच्छे से याद हो गए थे। बट जैसे 2024 में जब परमार सर को जब मैंने फ़ॉलो करने लगी, तो फिर मैं क्या है कंप्लीटली क्या है वीडियो की तरफ चली गई, वीडियो पे ज़्यादा डिपेंड हो गई कि सर का जो भी चीज़ आती थी, चाहे पीवाई की सीरीज़ आती थी, तो पीवाई की सीरीज़ कंप्लीटली फ़ॉलो करती थी। फिर एफआरबी आ गई, तो एफआरबी करती थी, और सर यूट्यूब पे जैसे अपना कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर्स वगैरह देते हैं, वो लेने लग गई। एंड निट्टो आई तो निट्टो करने लगी, तो फिर वो क्या है कि वो कंप्लीटली वीडियो के ऊपर डिपेंड हो गई। तो उससे क्या है कि हम कितना भी वीडियो देख लें, लेकिन जब तक हम सेल्फ रिवीजन नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो हमें मतलब लंबे टाइम तक याद नहीं रहेंगे। तो वो क्या है कि वो चीज़ें भूलने लगी। तो जो कॉमन मिस्टेक्स जो मुझसे हुई वो यही थी, एंड मैं आपको मतलब यही गाइड करूँगी कि मतलब अभी स्पेशली मतलब बच्चे ये मिस्टेक है ना बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप वीडियोज़ देखें, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही देखें। जैसे अगर कोई फ्रेशर बच्चा है, अगर वो वीडियो देता है, मतलब वो अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो आप वीडियोज़ देखें, अपने नोट्स मतलब नोट्स अभी मुझे नहीं लगता है इस टाइम पे तो बना के ने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम जब 2021 में मैं स्टेनो की प्रिपरेशन कर रही थी, उस टाइम पे तो क्या है कि परमार सर वगैरह नहीं पढ़ाते थे, तो उस टाइम जीके में बच्चों के मार्क्स भी नहीं आते थे। उस टाइम तो मतलब सब अपने सेल्फ नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते थे, बट अभी क्या है कि सर का पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो आप मतलब परचेज़ कर सकते हैं बुक्स वगैरह। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें वो फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए होगी। तो उसमें मैं मतलब मैंने इतने सारे सोर्सेज़ से पढ़ा है, और मतलब मुझे हर सोर्सेज़ में मुझे पता चल गया कि क्या चीज़ें हैं जो मतलब ठीक है, जो पढ़नी चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब नहीं पढ़नी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो इस टाइम मतलब कंटेंट इतना ज़्यादा है पढ़ने को, लेकिन हमको लिमिट करना है कंटेंट को। जैसे मैंने मतलब मेरे पास सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैंने पढ़े भी हैं, बट अब मैंने क्या अपने सोर्सेज़ को कम कर दिया है।
तो ऐसे ही नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं स्पेशली मतलब फ्रेशर और रिपीटर्स दोनों को यही बताऊँगी कि मतलब कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं, जो बस आपको वही सोर्सेज़ हैं जो आपको फ़ॉलो करने चाहिए, और कौन-कौन जो मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ या कर रही थी अब तक, वो आपको उससे कैसे बचना है। मतलब कम कम से कम टाइम देके आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे होगा। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।